क़ादिर हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं आज ना मनाए T20 2026 का वर्ल्ड कप आज अपने अख्ताम को पहुंचा और हमारे बड़े बड़े बाबाओं की प्रेडिक्शंस के बरखिलाफ इंडिया 2026 का T20 वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो गया। इंडिया के लिए तालियां। थंपिंग विक्ट्री, ऑलमोस्ट तकरीबन 100 रन से हराया, न्यूजीलैंड में आउट क्लास कर दिया। इंडिया की क्रिकेट पे की तारीफ में जितनी बातें की जाएं कम है। एज अ यूनिट खेले, एज अ चैंपियन खेले और आज जब इंडिया जीता तो किसी के मुंह से भी ये नहीं निकला कि ये डिजर्विंग नहीं थे, बल्कि सबको लगा इन्हीं को जीतना चाहिए था। क्रिकेट पे बात होगी। मेरे पास मौजूद पाकिस्तान का मारूफ तरीन पैनल। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन, मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तानी टीम के ओपनर, ख्यालात में आजाद, अहमद शहजाद। कभी मुस्कुरा भी लिया करो अहमद भाई, लास्ट एपिसोड। यार मैं तो हमेशा जितना मैं यहाँ हंसता हूँ कहके लगाता हूँ, लोग कहते हैं भाई कभी चुप भी हो जाए। आप स्टार्टिंग में नहीं मुस्कुराते ना, स्टार्ट हमेशा यूं करते हो खुशी में। मुझे शर्म आ रही जब आप इंट्रोडक्शन कराते हो ना, तो मुझे वैसे ही शाय हो जाता है। शाय हो जाते हैं। उनके साथ मौजूद है अफगानिस्तान के साबिक कोच, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, इंतहाई शरीफ इंसान जनाब राशिद लतीफ। इनके साथ मौजूद है भाई पाकिस्तानी टीम के साबिक फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म पेसर, बॉलर कामिल मोहम्मद आमिर। आमिर 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 आमिर। शुरू करो, हो गया प्रोग्राम, शुरू करो। ताबिश भी और करा हफ्ते चेहरे का मतलब है नहीं होता। नहीं। अच्छा आमिर भाई, आपसे स्टार्ट करूंगा भाई। आज अभिषेक भी चल पड़ा, इंडिया फाइनल भी जीत गया। हो सकता है आपकी तनकीद का आज अभिषेक पे असर हुआ हो। शुरू में बड़ी बॉलें रोकी, अच्छा खेल रहा था, अच्छा खेला, लेकिन क्रेडिट न्यूजीलैंड के बॉलर्स को भी जाता है। बिल्कुल माशाल्लाह, ऑफ स्टंप से 4 बार वाइडर भी कर रहे थे और वहीं से छक्का खा रहे थे। बहुत लूज बॉलिंग कराई, अजीब सी बॉलिंग की है वैसे। जबकि आपने कहा था ये नहीं कि क्रेडिट जाता नहीं है इंडिया को, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आई कि पहला उसने हेनरी से करवाया, ऑफ स्पिनर से करवाया, फिर हेनरी से 2 ओवर में 12 है और एकदम से उसने पूरा प्लान ही चेंज कर दिया अजीब से। और जब आपको पता है कि अभिषेक शर्मा ऑफ स्पिनर से फंसते हैं, आप फौरन वो ले आए हो, डफी को ले आए हो, और अजीब सी बॉलिंग। और लुकी जो है आज तो मुझे बिल्कुल ही वो ऐसा यार नॉर्मल बॉलर लग गया। कौन करता है 3 टांग से वाइड, 2 ऑफ स्टंप से, फिर यहाँ पे बॉल कर देते थे स्लॉट में के सामने छक्का मार लो। लेकिन मुझे कभी भी न्यूजीलैंड इतनी प्रेशर में नजर नहीं आई, कभी भी। मैं उनको बड़े अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, 2004-5 से। मैंने न्यूजीलैंड की टीम को इतना अंडर प्रेशर अपनी जिंदगी में नहीं देखा। शायद क्राउड का था, फाइनल का था, एक्सपीरियंस ऑफ फाइनल भी हो सकता है, कभी फाइनल। लेकिन यार देखो, अभिषेक शर्मा भी तो बेचारा यंग लड़का है, पूरा टूर्नामेंट उसने कुछ नहीं किया, उसमें भी तो प्रेशर होगा ना। फिर आई थिंक कहीं ना कहीं फिर वही आता है, फिर स्किल लेवल का भी फर्क आ जाता है। फिर टीमों के वो जो प्लेयरों का मेंटल हेल्थ या जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो यहाँ पे वो मैटर करती है ऐसे मैचेस में। और आई थिंक इंडिया ने वो दिखाया है जिसकी वजह से उन्होंने फाइनल जीता है। मेंटल प्रेशर की बात की, ऐसा क्या करते हैं इंडियंस जिनका मेंटल प्रेशर बर्दाश्त करने की जो उनकी वो है कैपेसिटी, वो इतनी ज्यादा है? ना इंडिया के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ लरसते हैं, ना फाइनल में लरसते हैं, ना सेमीफाइनल में लरसते हैं। क्या है राशिद लतीफ साहब? स्किल वाइज बहुत हाई हैं ये लोग, और लास्ट 2 मैचेस बहुत हाईएस्ट लेवल पे क्रिकेट खेली है, जिसपे पहुंचना बहुत मुश्किल है हम लोग के लिए। जो गेम खेला है, और न्यूजीलैंड के लिए कितना मुश्किल कर दिया आज। और उन्होंने टॉस जीत के, उनको भी बैटिंग ही करनी थी। हाई जो मैचेस होते हैं तो सूर्या कुमार ने कहा हम तो बैटिंग करते हैं यहाँ पे, और बैटिंग की, टॉस हार के भी बैटिंग की। और ये 350 आराम से बन रहे थे, एक टाइम बन रहे थे 15 ओवर में 200 रन बन गए थे इनके। लोकी फर्गसन की बात की, देखिए डेंजरस बॉलर है, अहमद बड़ा हाईली रेट करता है। आज वो 125 130 पे आ ही गया ना, वो उससे नहीं हुई बॉल। कभी कभार होता है, डे खराब होता है उसका, लेकिन आज शुरू के 2 ओवर में 10 रन दिए, आराम से खेले संजू ने और अभिषेक ने। लेकिन उसके बाद जो चार्ज किया है, उसके बाद संभलना ही नहीं दिया कहीं से। पूरी कैप्टनसी, पूरी जो आप सोच के आते हो ना, उसके बरखिलाफ हुआ उनके। और अभिषेक ने अटैक किया वो, और ईशान किशन, 2 ऐसे प्लेयर हैं जो कि वो महसूस नहीं होने देते। वो जितने मदद से लेके गए, संजू सैमसंग का कल ही कहता ना, लिहाज कर लेता थोड़ा सा, वो लिहाज ही नहीं किया बिल्कुल। तो बिल्कुल नहीं किया ना। तीनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो है, बैटर्स ने परफॉर्म किया। अभी संजू ने 89 बनाया एक बार फिर। 3 ये टॉप 3 की बैटिंग है। ये जो T20 गेम है, आपके 3 ऊपर से चले, गेम बन गया। संजू तो है ही ना। आप ये अभिषेक शर्मा की भी हिटिंग देखते हो और ईशान किशन की भी।
जमीन आसमान का फर्क लगता है। वो लगता है कि यार कितनी खूबसूरत शॉटें मार रहा है, मजा आता है उसको देख। मेहनत से नहीं मार रहे। और आज ये कि मैं इंडियन टीम को क्रेडिट जरूर दूंगा, उन्होंने एक मिथ खत्म कर दी है कि फास्ट बॉलर टूर्नामेंट जितवाते हैं। भाई बैट्समैन भी जितवाते हैं, उन्होंने साबित कर दिया। सही बात, उन्होंने साबित कर दिया कि बैट्समैन भी टूर्नामेंट। देखें सेमीफाइनल फ्लैट विकेट, टॉस हार गए, अगलों ने 250 कर दिया। आज भी उन्होंने कहा 250 कर दो फाइनल मैच। उन्होंने ये मिथ खत्म कर दिया कि फास्ट बॉलर्स ही टूर्नामेंट जितवाते हैं। लेकिन मैन ऑफ द मैच फास्ट बॉलर रहा, बुमराह को मिला मैन ऑफ द मैच। एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। 2 मैचों में 250 लगा, बोले। हाँ 2 मैचों में यार 250 लगा, ठीक है। वो ओवरऑल तो बुमराह अच्छा करता ही आ रहा था, लेकिन आप ये देख लें कि जो उनकी बैटिंग ने किया है बड़े मैचेस में, 195 चेज हुआ, 250 कर दिया, 256 कर दिया। ये विकेटें ऐसी थी कि यहाँ पे 170 180 नहीं डिफेंड होना था। ये मैं आपको बता सही बात है। क्रेडिट उनकी बैटिंग को जाता है। अच्छा अहमद भाई, आपसे मैं बड़ा सवाल करूंगा। पहले एक जमाने में समझा जाता, सॉरी यार आप क्योंकि बड़े जवाब भी देते हो ना, सवाल ही बड़ा करूंगा। ऑस्ट्रेलिया समझी जाती थी इनविंसिबल है, और मुझे एज अ साउथ ईस्ट एशियन लगता था कि इनको तो हम कभी बीट कर ही नहीं सकते, और दुनिया मानती थी कि जितनी भी अच्छी टीम हो जाए ऑस्ट्रेलिया को बीट नहीं। अब इंडिया ऐसी लगने लगी है कि ये दुनिया की टॉप टीम है, और इसके सामने ऑस्ट्रेलिया बड़ी हल्की टीम लगती है। ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक बहुत पावरफुल डोमेस्टिक है, इंडिया का डोमेस्टिक भी अच्छा है, मगर क्योंकि हमें लगता है इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की आवाम एक जैसी है, हमें भी लगता था कि यार वहाँ पे भी सिफारिश कल्चर ये वो सब चलता होगा। व्हाट आर दे डूइंग डिफरेंटली कि उनकी टीम ना सिर्फ मेंटली स्ट्रांग है, स्किल्स में भी स्ट्रांग है? नहीं, अगर पिछले कुछ अरसे से देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के पास टैलेंट नहीं आ रहा। नहीं, ऑस्ट्रेलिया के पास टैलेंट नहीं था, इसलिए तो वो रेनशॉ को लेके आए T20 के अंदर, जो प्रूवन टेस्ट प्लेयर है। जी, जी। आप उनकी टीम का हाल देख लें, वही सीनियर प्लेयर जो अगर प्लेयर्स होते तो कभी भी स्टीव स्मिथ वापस ना आता, मैक्सवेल ये टूर्नामेंट कभी भी ना खेलता, रेनशॉ कभी भी ना इस टीम के अंदर आता। उनके पास टैलेंट, पाकिस्तान के पास तो जरखेज मिट्टी है, टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे सिस्टम में फ्लॉ है। वहाँ पे क्या है, टैलेंट भी है, सिस्टम भी है। आप देखें कि वो टैलेंट और सिस्टम के थ्रू प्लेयर्स प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। ये प्लेयर कौन है? ये वो प्लेयर है संजू सैमसन, जो इनको जिसको कभी चांस ही नहीं मिलता। हाँ। उसने मैन ऑफ द सीरीज हो गया वर्ल्ड कप के अंदर, राइट। ये वो प्लेयर है ईशान किशन के, जो खेलता ही नहीं है, जो खिलाते ही नहीं है, डिसिप्लिन का कह के उसको भी बेचारे को साइड पे किया हुआ था। वो भी उसमें डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करके यहाँ आया है, और जितनी इंपैक्टफुल इनिंग वो खेल रहा है, तो ही वाज रेडी। ठीक है, अभिषेक शर्मा कितने प्रेशर के अंदर था, उसने शो किया 21 बॉलों पे 50 करके फाइनल के अंदर कि भाई ये लो, ये हम खड़े हुए हैं। तो वो BCD टीम से नहीं खेलते, वो जिम्बाब्वे को हरा के, या वो युगांडा को हरा के, या वो कीनिया को हरा के, वो ये नहीं उसके बाद स्टैट नहीं दिखा देते लोगों, देखें जी ये फलाने हमारे प्लेयर ने इतना कर दिया। नहीं, वो बड़ी टीम्स के खिलाफ बड़े मैचेस खेलते हैं, बड़ी बड़ी सीरीजें खेलते हैं। उनके पास प्लेयर के ऊपर प्लेयर बैठा हुआ है। और ये जो फाइनल के अंदर, ये कोई नई बात नहीं है, पहली दफा नहीं किया भारत ने। आपको कहा था कि अच्छी टीमें जो है राइट टाइम पे पीक करती हैं। आप ये पिछली 2 मैचेस उठा के देखें आमिर से, और आपको याद होना चाहिए कि हमने भी इन्होंने 250 नहीं किया था, कहा था कि जब खेलेंगे 250 करेंगे पहला, जब खेलेंगे 250 करेंगे। दोनों मैच हो गए हैं वो 250। हम ही यहाँ पे होते ना तो हमने 180 करना था, ठीक है, और उसके बाद कहना था जी 180 तो कर दिया, बॉलर डिफेंड करें आके। वो ये नहीं करते, उन्होंने जब उनको स्निफ मिल रहा है वो 250 के लिए ही जा रहे थे। अभी ये जिस तरह राशिद भाई ने कहा, एक टाइम आया जब बॉल पुराना हो गया, विकेट स्लो हो गया, ग्रिप होने लग गया, वहां पे 4 इकट्ठी विकेटें गिर गई। सूर्या आउट हो गया, हार्दिक कई वो दिन नहीं था वो निकल गया, एक और उनका प्लेयर आउट हो गया, तो जिसकी वजह से वो कमबैक किया न्यूजीलैंड ने। ये तो 275 कर रहे थे, 280 कर रहे थे। अब आप कौन से लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और आप बस यही करते रहे कि आप जिम्बाब्वे को बुला के उनको हरा लें, आप कीनिया को बुला के उनको हरा लें, आप युगांडा को बुला के उनको हरा लें, और उनमें ही आप नंबर 1 टीम बन जाए। ये जो ऊपर वाली 6 टीमें हैं ना, 5 टीमें, इनको कहने कि ये ICC की रैंकिंग से हटा ही दें, हमारी रैंकिंग ही अलग बना दे, जिसमें सिर्फ कीनिया, युगांडा, जिम्बाब्वे ही हो। वर्ल्ड कप से पहले इंडिया इन्हीं के साथ 5 T20 मैच, हाँ, ये देखें ना, सीरीज, होम सीरीज खेला है इनसे। वो ऐसे प्लानिंग करते हैं। राशिद भाई ये बताए, हाँ कुछ मैं ये कहना चाह रहा था कि ये इंडिया का मैं पूरा साल देखता हूँ, 5-5 टेस्ट की भी सीरीज होती है इनकी। ये ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं, हम जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो हमें 2 टेस्ट मिलते हैं, 5 वनडे। ये तो आपकी बोर्ड की बात है ना, मतलब इंटरनेशनल जो ICC इन्वॉल्व नहीं है इसमें? नहीं, बायलैटरल में तो हमारा अपना बोर्ड होता है, इंडियन BCCI अपना होता है। वो तो आप देखते हो ना कि आपकी वैल्यू कितनी है, वो आपको कितनी वैल्यू देते हैं कि आपके टेस्ट प्ले जब खेलते हैं तो कितना लोग आते हैं ग्राउंड पे या टीवी पे, कितना देखा जाता है। ये वो तो आप फोर्स करेंगे तो खेलेंगे। हम 2 खेलते हैं 4 साल में जाके वहाँ, यही है। और यहाँ पे वो आते हैं 2 से 3 टेस्ट मैच खेलते हैं, हर साल होता है 2 हमें ज्यादा, इस साल तो हम ज्यादा खेल रहे हैं, लेकिन खेल भी रहे हैं। हम बांग्लादेश से खेल रहे हैं, हम श्रीलंका से खेल रहे हैं, हम वेस्ट इंडीज से खेल रहे हैं, 2 शायद हमने साउथ इंग्लैंड जाएंगे हम।
इंग्लैंड जाएंगे 4 टेस्ट या 3 टेस्ट मैच, तो वो एक सीरीज होगी अच्छी। बाकी सीरीज तो साल बाद हो रही है वो सीरीज भी, बाकी सीरीज तो वैसे ही है, लेकिन ये है कि इंडिया की जो परफॉर्मेंस है आज थोड़ी हुई है, ये लास्ट 10 इयर्स में आप देख लें किस तरह से वो प्रोग्रेस किया है उनके। अभी आज ही दोपहर में बात कर रहे थे, ये 2 विकेट कीपर थे लास्ट ईयर, संजू सैमसन बेंच पे थे, ऋषभ पंत खेले थे, और अब देखो वो संजू खेल रहा है और ईशान किशन भी आ गया है, और मेन विकेट कीपर जो एशिया कप में चल रहा है जतीश शर्मा था वो बाहर हो गया। तो उनके पास प्लेयर्स की कमी नहीं है। अभी ओपनर्स की बात करेंगे तो जायसवाल भी बाहर है, शुभमन गिल बाहर है, रोहित शर्मा छोड़ गया, तो श्रेयस बड़ा तगड़ा उनका प्लेयर है। हाँ, वो भी बाहर है। तो अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब होता ही है कि हम बाहर भी जा रहे हैं। हम साउथ अफ्रीका गए थे, उनके कितने प्लेयर खेल रहे थे? हाँ, ए टीम नहीं थी, ठीक है। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया भी गए थे, उनके कितने प्लेयर्स खेल रहे थे? मसला पाकिस्तान की क्रिकेट को यहाँ आ रहा है कि जो टीमें यहाँ भी आ रही हैं वो भी पूरी नहीं आ रही, और जो पाकिस्तान अवे खेलने जाता है वो भी। इसमें विन विन सिचुएशन हो जाती है सबकी। मैं आपको सच बात बता देता हूँ, इसमें ये होता है कि प्रेशर इतना पड़ता है हार हार के, तो वहाँ पे भी जब प्लेयर नहीं खिलाते ना, तो हम बोर्ड भी इसी में खुश होता है, प्लेयर भी इसी में खुश है कि यार कोई चांस बना रहे, मुकाबला हो, किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान जीत जाए। बिकॉज उन्हें पता है कि हमारी टीम उस लेवल पे नहीं है कि बिग बॉयज को compete कर पाएगी, तो और ज़्यादा प्रेशर पड़ता जाएगा। ये नहीं मायना कि हम इंग्लैंड जा रहे हैं या हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, नहीं, आप वहाँ पे जाके किस टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, पता है, ये मैटर करता है। ये होगा कब? 2017 की जब हम चैंपियन ट्रॉफी जीते, उसके बाद हम न्यूजीलैंड गए, उनकी पूरी सीरीज पूरी साइड गए, हम साउथ अफ्रीका गए, उनकी पूरी साइड खेली, हम ऑस्ट्रेलिया गए, उनकी, क्योंकि जब तक आप जीतोगे नहीं आपकी रेपुटेशन नहीं बनेगी। आप जब हारते रहोगे आपको कोई सीरियस नहीं लेगा। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आया था, टेस्ट मैचेस हो रहे थे, राइट? यहाँ पे पूरी साइड ऑस्ट्रेलिया की आई, हमने उनको हराया। न्यूजीलैंड की पूरी साइड आई, हमने उनको हराया। साउथ अफ्रीका आया, पहले दुबई के अंदर वनडे खेले 3, वो उनको हराए। उसके बाद साउथ अफ्रीका हम गए, वहां पे जाके साउथ अफ्रीका में उनकी पूरी टीम को हराया, जिसमें वो जुनैद खान ने आखिरी ओवर बड़ा सही। तो कहने का मकसद ये है कि इसी वजह से जब आपको पता नहीं ना होता, जब आप तैयारी कर रहे होते हैं 8वीं क्लास की और आज है आपको 12वीं क्लास का इम्तिहान, तो ये 12वीं क्लास के प्लेयर हैं, आप 7वीं 8वीं पे क्लास की जो है ना तैयारी कर रहे हैं। सही कैसे करेंगे ये बताएं? ये बताएं ना कि ये क्या। अभी देखे ना, आप हार भी गए सारी चीजें, ताबिश भाई चौथा इवेंट हार गए, आपको कोई चेंजिंग देखने को मिली है? कुछ भी नहीं। हम पहले भी ये कहते हैं कि तनकीद, अब ये याद रखें वो लोग भी, तनकीद इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि आप लोग तब्दीलियां भी तो नहीं करते हैं। आपको जो आपके साथ वाले लोग हैं उन्होंने ये पहाड़ा पढ़ा दिया है कि बस ये वर्ल्ड कप हो रहा है, वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा, फिर बैक टू नॉर्मल है। बिल्कुल ऐसा ही होगा, ये पहाड़ा उन्होंने ठीक पढ़ाया है। लेकिन क्या आप इंसाफ करेंगे अपनी कुर्सी के साथ? क्योंकि 4 इवेंट में आप कहीं भी नहीं खड़े हुए हैं, और आके सिलेक्शन कमेटी चेंज कर देना, 2 बंदे ला के कप्तानों को खड़ा कर देना और सारा वहाँ, इससे तब्दीली नहीं आने लगी है। हम ये भी कह देंगे ना 2+2 4 होता है, कहेंगे नहीं नहीं सर ये झूठ बोल रहे हैं, 3 होता है, क्या कर रहे हैं? आपको पहले भी तो बताया था। तो ऐसे ही ताबिश भाई जेन्युइन बात है, अब तो ये दिल से बातें निकल रही है ना। अब आप देख लें, इंडिया जीत गया ना, आप देखें फिर भी चेंजिंग्स मिलेंगी आपको। आप देखें उनके वनडे, आप देखें कि वनडे की तैयारी देखना वो कैसा, अब चेक करना इनकी टीम क्या बन जाएगी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या नाम है, सूर्या कुमार यादव का टूर्नामेंट थोड़ा डिस्पल सा रहा, परफॉर्मेंस नहीं निकली, आपको लगता है रखेंगे ये कैप्टनसी? हार जाते तो शायद मुश्किल हो जाती है, अभी रखेंगे, 1 आध साल तो चलेंगे। अभी रिसेंटली फॉर्म एशिया कप में भी उसने कुछ नहीं किया, नहीं किया, डिपेंड करता है उसका आईपीएल कैसा जाता है। अच्छा, आज भी डक पे आउट हो गए, जबकि आज तो उनके लिए कुछ नहीं किया, पूरा वर्ल्ड कप कुछ नहीं किया, 1-2 इनिंग्स खेली छोटी टीम से खिलाफ, जो काफी शायद अभिषेक शर्मा को वो कप्तान बनाना चाहते थे, बड़ा ब्रांड बन गया ना वहाँ का, लेकिन ये वर्ल्ड कप उसका बहुत गंदा गया। संजू सैमसन, क्योंकि संजू सैमसन आईपीएल में भी करते हैं, वो कहते हैं कि डिसिप्लिनरी इश्यूज हैं, जिसकी वजह से संजू यार टीम में नहीं आता। इनके पास हार्दिक पांड्या कैप्टन ऑलरेडी मौजूद है। नहीं, वो नहीं, उसको नहीं बनाएंगे, वो फ्यूचर अगले 2 वर्ल्ड कप देखेंगे वो, ठीक है। वो एक ही ये बताइए कि अब राशिद भाई, आमिर भाई, शहजाद भाई, क्योंकि हम पूरे 30 दिन हमने जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट पर बात की है, 33 डेज हो गए। 33 डेज में आप लोगों ने, मुझे याद हो गया है कि आप लोगों ने क्या क्या कहा हुआ है। आप लोगों ने कहा हुआ है डोमेस्टिक अच्छा होना चाहिए, आप लोगों ने कहा फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस देखकर टीम में लाना चाहिए, पीएसएल परफॉर्मेंस, पीएसएल में भी फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस देखकर लड़के शामिल करने चाहिए, पीएसएल की परफॉर्मेंस देख के लड़कों को टीम में नहीं लाना चाहिए, जिनको लाया जाए। जब T20 का टूर्नामेंट, T20 के प्लेयर्स जाएंगे वहां से टेस्ट थोड़ी खिलाएंगे, हमारे तो वहां से टेस्ट खेला है ना। आदाब जब डेब्यू हुआ था टेस्ट मैच का, 2 मैच थे उसके, दोनों ही उसके मैच थे, साइड मैचेस थे। टाइम का भी ऐसी हुआ है। पहले आप देखें कि 30-35 फर्स्ट क्लास तो खेले ना पहले, और वनडे का लिस्ट ए वाले का आप चेक करें, अब बगैर रिकॉर्ड चेक किए फर्स्ट क्लास अगर अकोमोडेट करना है आपको प्लेयर को, फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड देखा यार ये सेट हो जाएगा, इसको आप वनडे में ले जाते हैं। राशिद भाई वाली बात कि आपको फिर खिचड़ी ना बनाएं,
T20 में T20 प्लेयर ही रखें, फिर आपने टेस्ट वाले भी वनडे में भी घुसेड़े हुए हैं, वनडे वाले T20 में भी डाले हुए हैं। फिर आपको देखिए इंडिया की टोटली आपको डिफरेंट नजर आएगी, वनडे में टीम टोटली डिफरेंट नजर आएगी। रोहित आ जाएंगे, विराट आ जाएंगे, जडेजा आ जाएंगे, अय्यर आ जाएंगे, गिल आ जाएंगे। ये जो नए यंग लड़के ये आपको नजर भी नहीं आएंगे। अगर यही हम जीते होते ना, ये सारे सीधे वनडे की टीम बन यकीन जाती। जानो, ये गलत है। ये बिल्कुल 100% ये बात कर रहा है। अगर पाकिस्तान ये जीता होता ना, सारी वनडे की टीम बाहर हो जानी थी और ये T20 की एज इट इज चली जानी थी। तो ये है राशिद भाई, एक बात बताएं, क्रिकेट अभी भी पाकिस्तान में उतना ही मशहूर है जितना आज से 15 साल पहले था, 20 साल पहले था, उतना ही मशहूर। शॉर्टकट हो गया ना अभी। शॉर्टकट कैसे हो गया? क्रेज कम हो गया। क्रेज कम हो गया आपको लगता है? देखिए, प्लेयर अगर खेल के ही नहीं आ रहा, डोमेस्टिक खेल के ही नहीं आ रहा और वो पिक कर रहा है, हैंड पिक हो रहा है और टीम में जा रहा है, और जब प्रेशर, देखिए खेल तो लेता है लेकिन जिस इस तरफ के मैच होते हैं ना, जब क्रंच मैच, वहाँ एक्सपोज हो जाता है। हाँ। अब देखें, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टिव प्लेयर है, पैसे बताते रहते हैं हम लोग कितने पैसे लेते 8 हैं। लाख 45 लाख। अब उनका देखें, उनके आवर्स देखें, कितने आवर्स वो प्रैक्टिस करते हैं। हाँ। मुश्किल 2 घंटे, बस 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन कर ही नहीं सकते। आपकी जो वेटरन, ये जो जिम में जाते हैं वो अलग है, आपकी अगर बॉलर है बॉलिंग की अलग है, बैटिंग उसकी अलग है। आपको पूरा दिन में 6 से 7 घंटे रिक्वायर्ड है प्रोफेशनल क्रिकेटर के लिए। आप उठा के देख लीजिए, कोई भी बैट्समैन है वो कितनी दफ़ा बॉल को बल्ले से मारता पूरे दिन में, तो वही आपका रिफ्लेक्ट करता है वहाँ पे। ये सिस्टम पे बात आती है ना, जैसे राशिद भाई ने कहा कि उनका यंगस्टर इधर जाता है, ऐसे ही करता है। तो कल मैंने अपने ग्रुप में किसी ने मेरे से स्टैट्स शेयर किए यूथ के। हाँ। 3 कीपर्स के, हसीबुल्लाह के, गाजी गौरी के, एक बच्चा था रज़ाल मुस्तफ़ा, 2-3 साल पहले रोहेल भी। तो इन तीनों में से उन दोनों के, हसीबुल्लाह के और रज़ाल मुस्तफ़ा के आउट भी ज्यादा है, रन भी ज्यादा है, और 3 साल बाद खेल ये लड़का रहा है गाजी गौरी। वो किधर है? वो एक का बनाया हुआ है डिसिप्लिन इशू, और एक वो रज़ाल मुस्तफ़ा बच्चा पता नहीं किधर है, उसका इशू भी नहीं बनाया। और फिर आप देखें ना, सुफियान मुकीम की हमने कितनी बात की, राइट? उसको पहले जब रिजवान कप्तान थे उनको अच्छे तरीके से यूज नहीं किया, बिकॉज हमने पहले भी बोला था कि आपको यंगस्टर को एज अ कैप्टन डेवलप करना पड़ता है। पहले आप उसको मिलर के आगे छोड़ देते हैं, आखिरी ओवर देते हैं वो 3, उसके बाद आप बाहर कर देते हैं, उसके बाद वो फिर जाके परफॉर्मेंसेस करता है। आपको एक मौका है, आप वो प्लेयर को, लेग स्पिनर को ले आए हैं जिसने 3 लिस्टे के मैच खेले में 3, इमेजिन ब्रो, जाके 3 ने, मैं आपको मैच खिला देता हूँ, खेल लो, आप पाकिस्तान टीम में आ जाओगे। दिस इज व्हाट इट इज। बहुत शॉर्टकट है ये तो। दिस इज व्हाट इट इज। 3 मैच। आमिर, हमारी जर्नी बताओ क्या थी अंडर 13 से स्टार्ट हुआ। आमिर की प्लेयर ने, अभी करंट प्लेयर ने खुद बोला है, यार ये पाकिस्तान की कैप बहुत आसान हो गई है यार। सही बात है, ये करंट प्लेयर ने बोला है। राशिद भाई, ये मैं आपसे सवाल जो पूछना चाह रहा था वो बीच में ही रह गया। मुझे बताएं, 33 दिन जो हमने सेर हासिल गुफ्तगू की, आपकी शिकायतें सुनी, मसाइल सुने, नाइंसाफियां सुनी, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर सुना, ये सब सुनने के बाद मुझे सजेशन, मुझे ये बता दो, कोई उम्मीद है? क्योंकि सिर्फ शिकायतें, देखिए उम्मीद बिल्कुल आपको बेहतर करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन, पीसीबी का कॉन्स्टिट्यूशन सही करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के ऊपर बेस करती है ना आपकी किस तरह से। फिर आपको प्रोफेशनल हायर करने पड़ेंगे, चाहे वो पीएसएल की टीम हो, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड अथॉरिटी चलाने वाले लोग हो, चाहे आपके कोचिंग स्टाफ हो, प्रोफेशनल लोग चाहिए ना। प्रोफेशनल माइक हेसन प्रोफेशनल कोच है, एक उससे थोड़ी होगा ना। तो और कौन अनप्रोफेशनल? उम्मीद कब आती है? उम्मीद जब आती है, एक जब आप सिस्टम में वो लोग लाते हैं जिनका काम उनको आता है, ठीक। आप, हमारे सिस्टम में क्या होता है कि जो निकले होते हैं, फेलियर होते हैं प्रूवन, वो वही दोबारा आ जाते हैं, क्योंकि वो नो नहीं करते। हाँ, तो वो साइकिल वही चल रही है ना, तो कैसे चीजें ठीक हो सकती हैं? तो जब नो करने वाले लोग आपको अच्छे ही नहीं लगेंगे, तो फिर आप मुझे बताइए जो रखे आपने करंट, वो कह रहे हैं नहीं ये मसले हैं, वो मसले, मुझे तो भाई आप सॉल्यूशन नजर आ रहे हैं। ताबिश भाई, इसमें देखे ना, ये भी होता है ना कि आपका अब होता पता है क्या पाकिस्तान के अंदर, क्रिकेट बोर्ड के अंदर, आपका एग्जिट प्लान जो है विनिंग प्लान से ज्यादा बड़ा बनता है। भाई यार, एग्जिट प्लान किसी भी इदारे का होता है, अभी वी अंडरस्टैंड दैट, लेकिन सबसे पहले आपका विनिंग प्लान होता है, उस पर तो गौर करो पहले। नॉटी, मैं बताऊं राशिद भाई, कल ना मुझे महफिल में बैठा हुआ था लड़कों के साथ, क्रिकेट पे बात हो रही थी कि अब मुझे भी लोग समझते हैं मैं एक्सपर्ट हूं, तो ऐसा नहीं। तो एक लड़के ने बड़ी पुरुमीद निगाह से कहा कि यार मुझे ऐसा लगता है ना, आमिर भाई को कप्तान बना के वापस लाना चाहिए, 1-2 साल इनको काम करना चाहिए फास्ट बॉलर। मैं बताता हूँ, जेन्युइनली आपको बताऊं, जितनी इसकी क्रिकेटिंग सेंस है, कोई तभी तो कहा उसने। मैं अभी भी कहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर इससे काम लेना चाहेगा तो ये लीडरशिप कर सकता है, बाकियों से बहुत बेहतर कर सकता है।
हम पास बैठते हैं, हमें पता लग जाता है कि किसको कितनी समझ है, कितनी नॉलेज है, हमें इस फील्ड में पले बड़े हैं, ये अभी भी बाकियों से बहुत बेहतर कर सकते उसने यही कहा भाई आमिर इतना अच्छा करता है, मैंने कहा भाई ये तो नहीं चाहिए ना। हाँ, और कहने लगा अहमद भाई भी, कहने लगा अहमद भाई चीफ सेलेक्टर, चीफ उसको वहीं बिठा, तेरा शो अच्छा चलता है। नहीं, हाँ नहीं सही है। चीफ सेलेक्टर। अरे हम तो खुद कहते हैं कि हमसे ज्यादा अच्छे लोग, कॉम्पिटेंट लोग हैं, हमें छोड़ दें, लेकिन उनको तो ले। खवातीन आज़ाद, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। हार ना मनाए कहीं, बल्कि आज जाने वाला है, जल्दी आइएगा। हम खवातीन आज़ाद, वेलकम बैक टू हार ना मनाए। बात हो रही है क्रिकेट पे गर्मा गर्म। राशिद भाई, क्रिकेट पे गर्मा गर्म बात हो रही है। वक्त आ चुका है कि ऑडियंस से सवाल और जवाब लिए जाएंगे। ऑडियंस से मेरे साथ कौन मौजूद है? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, सवाल पूछिए। सवाल मेरा थोड़ा एक डिफरेंट स्टाइल में है। मैं थोड़ा एक मिमिक उधर करके करूंगा। पूछ लो। मिमिक करे, वो मिमिक करोगी? मिमिक करूंगा और उस मिमिक स्टाइल में मैं पाकिस्तानी जो टीम है उसको कुछ एक नजराना पेश करूंगा या कुछ कहूंगा इस वर्ल्ड कप ओवरऑल। एहतियात से करना मेरे भाई, एहतियात। वो ये है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप की करूंगा। करो। Ladies and gentlemen, I have seen Pakistan cricket team play the worst cricket I've never seen in my life. I would suggest you, if you play like this in the upcoming tournaments, I will send my army team to your team to play like a brave. If you बहुत तकलीफ है बेटा तू। play like this, I will send you my team in your playing team like if they play like a brave team. बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छा किया तूने। बहुत ट्रम्प को ईरान का मिसाइल गलत जगह लग गया, ऐसा हो गया वो। बहुत अच्छे बेटा। अच्छा भाई, अगला कौन है? अरे वाह, जाओ भाई, इनको दो। अच्छा ये है, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम भाई? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, क्या सवाल है तुम्हारा? मेरा सवाल इन तीनों से है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, आमिर भाई और करीब सबको। भाई, करीब रखना है, करीब। तो मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान की हमेशा से बैकबोन फास्ट बॉलिंग रही है, तो ऐसा क्या है जो आजकल ये स्पिनर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं पाकिस्तान? हाँ बॉलिंग हो गई ना। हाँ जी राशिद भाई, हमेशा से हमारी फास्ट बॉलिंग हमारी बैकबोन रही है, मगर अब ऐसा लगने लगा ये टिल्ट स्पिनर्स की तरफ चला गया है। फैक्ट्री ऑफ फास्ट बॉलिंग कहा जाता था। 1-1.5-2 साल हुए हम लोग हार रहे थे टेस्ट मैचेस भी। हमने ग्रीन पिच बनाई थी पिंडी में, 2 टेस्ट बांग्लादेश से हार गए थे। जी हाँ। और उसके बाद हमने बनाए 1.5-2 दिन में टेस्ट मैचेस खत्म हुए, और स्पिनर से हमने, मेरे ख्याल से ये होता था 70s-80s में हम करते थे। अब पूरी दुनिया अपनी पेसर्स के ऊपर डिपेंड करती है। और मेरे ख्याल से दोबारा उस पर आना पड़ेगा। हमारे स्पिनर ठीक है, T20 की हद तक ठीक है, 3-4 आप खिलाते हैं, ऑलराउंडर एक आध स्पेशल स्पिनर, लेकिन आपको वनडे क्रिकेट और टेस्ट में आपको दोबारा से पेसर्स पे आना पड़ेगा। जो आपके पास बॉलर्स आते हैं, आप उनको जब प्रोटेक्ट ही नहीं करेंगे फिर यही होगा। आप देखें ज़मान खान गायब हो गया, इरशाद का वो बोल रहा था वो गायब हो गया, वसीम जूनियर भी ठीक है, गायब हो वसीम गया, जूनियर, इरफान नियाज़ी भी। ठीक, और वो जो आपका आकिफ जवेद है वो नहीं है, अली रजा की बात कर रहे हैं आपका, वो भी नहीं है। तो जब आप सिलेक्शन में उनको मौके ही नहीं देंगे, जब आप उनको ऊपर लेके नहीं आएंगे और आपके वही पुराने चेहरे खेलते जाएंगे और इतनी सियासत होगी कि ये ना खेले वो खेल जाए, फ्रेंचाइज का अमल दखल, ये सारी चीज़ें जब होंगी फिर इसी तरह होगा। शुक्र करो वो इज्जत बचा ली हमारी नुमान ने और साजिद ने, नहीं तो अगर वो भी हमें ना मिलते आमिर साहब तो क्या हालात होने थे। सही कह रहे हैं आप। अगला कौन है भाई साहब? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शकील है सर। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि सर जब भी पाकिस्तान की टीम हारती है तो तब्दीलियों के बजाय हम कहते हैं जी तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है। तो सर ये गाना फेसबुक से डिलीट हो गया चाहिए और यूट्यूब से भी डिलीट हो गया। हाँ, अब ऐसा नहीं है, अब पूरा मामला चेंज हो सही हो गया सुने हुए ये। नहीं ये डिलीट हो गया, अब हमें भी डिलीट कर दो, हम तो कह रहे हैं खुदा का वास्ता है आप।
यार कोई कोई तब्दीलियां तो लेके आ जाओ यार, कोई लगे तो सही। अब आपने सिलेक्टर्स लेके आए हैं, उन्होंने टीम कैसी सिलेक्ट कर दी है, कोई और चेंजिंग आपको बोर्ड में अभी तक देखने को नहीं मिल रही है। कोई आपको 4 इवेंट्स आप हार गए यार, एक इवेंट के ऊपर ना दुनिया आसमान ऊपर नीचे हो जाता था। जी हाँ। अब आपके 4 इवेंट हो गए और आप कोई तब्दीली नहीं लेके आ रहे हैं। इससे ज्यादा दुख होता है और इससे जो अवाम का भी जो रिएक्शन है ना, वो ज्यादा वर्स्ट ही होगा, बेहतर नहीं होगा। इंडिया एक मैच हारा था वर्ल्ड कप में तो पूरे इंडिया में रोला पड़ गया था। अच्छा, पता है क्या इन्होंने कैसे हारे? सुने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने है सुन लिया कि ये हारे कैसे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, पता है राशिद भाई इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? 4 वर्ल्ड कप ऐसे, 4 टूर्नामेंट्स ऐसे हो चुके हैं, 5 चार चैंपियन ट्रॉफी एशिया कप भी मिला के, एशिया कप 4 हो चुके हाँ, 4। ठीक है, ऐसे टूर्नामेंट हो चुके हैं जिसमें 0 डिसिप्लिन परफॉर्मेंस, खत्म परफॉर्मेंस। अब क्या हो रहा है कि कोई एक्शन नहीं होता, सेम प्लेयर्स खेलते हैं। तो हमारा ऐसा नहीं है कि हम गुस्से में आ रहे हैं, अब हम इससे इम्यून हो चुके हैं, आदि हो चुके। अवाम जो है ना वो अगले 2-4 टूर्नामेंट में बोलेगी कि बाहर में जाए क्रिकेट, नहीं देखेंगे क्रिकेट। जब नहीं देखेंगे तनकीद भी नहीं होगी, कोई इश्तिहार नहीं मिलेंगे, कोई पैसा नहीं मिलेगा, फिर क्या करेंगे क्रिकेटर्स? सर पैसा तो मिल रहा है आईसीसी से, जो हमें मिल रहा है, जिसकी वजह से ये वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमारे मैच आते हैं, लोग देखते हैं, इश्तिहार आते हैं, पैसे इसकी बनते वजह हैं, से हमें ना, मिलते हैं। जब नहीं मिलेंगे कहाँ से मिलेंगे? नहीं, इनको करना यही चाहिए ना। देखिए अभी तो सिलेक्शन कमेटी आई, इतनी हैवी सिलेक्शन कमेटी तो आई नहीं है ना इससे पहले। हाँ, आप जिसके 70-80 टेस्ट मैच हैं, वो 2 फर्स्ट लिस्ट ए के मैच खेले हुए को सिलेक्ट कर रहा है, तो आप स्टैंडर्ड तो देख लें अपना। तो आपको मेरे ख्याल से क्रिकेट बोर्ड को बहुत सारे चीज़ें करनी है, बेहतर करना है, अपने आप को बेहतर कर लें, क्रिकेट आपकी वैसे ही बेहतर हो और जाएगी। कोई लायमल होता है यार, कोई लायमल तो बताओ। नजर नहीं आता। अभी एक सिलेक्टर थे, वो आए थे टीवी चैनल के ऊपर, फिटनेस पे बात करके चले गए। तो यार कोई खुदा का वास्ता है, वो मिसबा भाई का मैं एक वो देख रहा था, जियो पे ही वो आए थे, फिटनेस के ऊपर ज्यादातर बात करके चले गए हैं, वो डिफेंड ही कर रहे थे। और यार कोई लायमल तो बता दें, हम बता देते हैं अगर आपको नहीं पता प्लेयरों है के फॉल्ट होके बता देते हैं कि प्लेयर players फिट को- नहीं है, प्लेयर ये नहीं है, अपना खराबी जो हम बता रहे हैं कि ये खराबी है, उसमें कोई बात नहीं वो कोई बात कुछ भी नहीं। तो इवेंचुअली 2 तरफ से चीजें होती हैं। ये जो मैनेजमेंट साइड है, ये प्लेयर्स पे डालेगी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। प्लेयर्स से आप बात करेंगे, वो कहेंगे कि माइक हसन ने ये किया हुआ था, चीफ सिलेक्टर ने ये किया हुआ था, 2 अब नए सिलेक्टर आए हैं, ये आपस में भी एक पेज पे है ही नहीं इवेंचुअली। तो जब आप एक पेज पे होंगे ही नहीं, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? रिजल्ट कहाँ से आएंगे? रिजल्ट भाई जो एक पेज पे है ना, उनके रिजल्ट आ जाते हैं। यार हमें भी बुरा लगता है बेसिकली, पता है 2 नेबरिंग कंट्री के अंदर इस तरह के हालात हैं कि हम चाहते हैं कि यार चलो इंडिया ना जीते, लेकिन किस तरह झूठ बोलते हैं अब बैठ सही के। बात है। आपको पिछले 4 मैचों से कह रहे हैं इंडिया ही जीतेगा, इंडिया, उसके पीछे कुछ वजह है। आप क्यों नहीं करते हैं वो चीजें? कोई इम्पॉसिबल चीजें तो उन्होंने नहीं की हुई है ना। तो मसला इंडिया की ये बुराई है, करेंगे, हम बेवकूफ लगेंगे यार। वो अच्छे क्रिकेट खेल रहे हैं, हम क्यों बोलेंगे? जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि हमारा अंदर से बेशक हमें अच्छा नहीं लग रहा होता है, लेकिन इवेंचुअली झूठ तो नहीं बोलना। नहीं, सच्ची बात है। सीरियस लेना पड़ेगा इनको चीज़ों को, क्योंकि पाकिस्तान में एक ही चीज़ फॉलो की जा रही है, वो क्रिकेट है, और वही सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से निगलेक्ट हो रही है। लोग हैं वहाँ मौजूद हैं, लेकिन बोर्ड भी हमेशा से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। क्रिकेट और प्लेयर्स को कभी भी प्रोटेक्ट नहीं किया उन्होंने। आप देख लें राशिद भाई, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अभी कुछ अरसे पहले की बात है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो रहे थे, प्लेयर्स ने स्टैंड ले लिया कि हमारी तनख्वाह इतनी करो फिर करेंगे, ठीक है ना, बोर्ड पीछे बिल्कुल यार, कर दी। फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 महीना देर हो जाए, आप भी जियो को बोलेंगे मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया, हाँ, तो प्लेयर भी राइट है अपनी जगह पे। 4 महीने बाद साइन करता है प्लेयर, साइन कॉन्ट्रैक्ट। आमिर से पूछ लें, इनसे भी, जब आपको जून में करना है तो दिसंबर में क्यों साइन करते हैं? आप पूछे ना, ये दोनों बैठे हुए हम अक्सर पता है कब साइन होता है? जब टूर पे निकलने वाले, हाँ ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, जल्दी जल्दी कर बगैर दो। पढ़े पढ़ने आप भी नहीं साइन देते करवाते हैं। पूरा, पढ़ने भी नहीं देते पूरा। तो आप जो प्लेयर का जो कॉन्ट्रैक्ट है टाइम पे मिलना चाहिए, और इनको सैलरी भी देखो टाइम पे नहीं आती, सैलरी तो खैर 4-4 महीने के बाद आती। वो तो कहीं से टाइम पे नहीं आता। अच्छा, मैं एक बात सॉरी सर, मैं आप समझे, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हाँ, पिछले 6-7 साल से आपसे मशवरे भी लिए जा रहे हैं, आप लोग से काम भी किए जा रहे हैं, आप ऐसी पोजीशंस में भी आते हैं जहाँ पे आप क्रिकेट में जो है ना चेंजिंग लाने की वो रखते हैं। आप नहीं कर रहे और टीम हारी जा रही है, बड़ा गर्क हो गया, ठीक है, टीम के अंदर आप फिर भी वहीं पे हैं, इसका क्या मतलब है? आप अकेले नहीं हैं, सही बात। ये सारे बैठे हुए हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्लेयर्स हैं, लेकिन आप वहीं पे हैं, राइट? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई आपने भी हथियार डाल दिए हैं। जो ना करता है वो देख लें, वो यूनुस खान वगैरह, वो ना करते हैं तो वो बैठे हुए हैं साइड के ऊपर। आप क्या करते हैं? आपका मानना ये हो गया कि भाई ठीक है, हम बीच में रहेंगे तो कुछ करेंगे ना। आप कुछ भी नहीं कर रहे, हाँ भी करी जा रहे हैं। पॉलिसियां भी सारी आपने मानी, सारी जिंदगी जो गलत पॉलिसी आई वो आपने मानी। इसी वजह से ताबिश अभी तक क्रिकेट बोर्ड के अंदर है। तो हमें बेसिकली क्रिकेट बोर्ड के अंदर लोग वो चाहिए जो ना कर सके, जो ना कर सके, लेकिन आपके पास हैं वो जो सिवाय यस मैन के कुछ नहीं, और जिन्होंने एक भरम बनाया हुआ है एक लॉबी के थ्रू कि हमें सब पता है।
यकीन जाने कि अगर आपको सब छोड़ें, आपको 35% भी पता होता ना, और ये हाल नहीं होता। जितनी देर से आप क्रिकेट के अंदर हाँ, हैं, हाँ। तो ये हाल ना आप टीम का करते हाँ, जो जितना होशियार बन रहा है, अगर वो होशियार होता तो ये रिजल्ट ना होता। आपकी केपीआई टोटल ये परफॉर्मेंस है जो इस टूर्नामेंट में आई है। हर शाम- सिर्फ यहाँ पे नहीं, हर चैनल पे। कल मैं शाहिद अफरीदी का भी देख रहा था, उसने भी ठीक ठाक जवाबात दिए हैं, सवालात उठाए हैं बोर्ड के ऊपर, हाँ। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। अच्छा, बोर्ड से अक्सर ये आवाज उठती है कि यार आप लोग तनकीदी करते रहते हैं, तनकीदी करते रहते हैं। भाई 4 टूर्नामेंट ऐसे हो चुके हैं जिसपे हम हार चुके हैं, और क्या करें? बस आज आखिरी दिन है। कोई ऐसी चीज बताएं जिस पे तारीफ हाँ, करते हैं। हाँ, मैं अभी हाँ, करता हूँ। हाँ, मैं कर हम देता हूँ। करेंगे। अभी मुझे कोई बता दे, मैं कर देता हूँ। साहिबजादा फरहान पॉजिटिव था, की, हमने इब्रार ना की, सिर्फ तारीफ की, फखर की। इब्रार की थी। हमने कहा कि ये प्लेइंग 11 खिलाओ, ये गलत खिला रहे हो, इन्होंने सुनी? याद है ना, मैंने आपको कहा था कि अब कहें सोल्यूशन देना, तो इन्हें ना कहना कि सोल्यूशन दे। जब बोर्ड ने इंडिया के अगेंस्ट स्टांस लिया, सबने कहा, सबने। अच्छा स्टेप बोर्ड हाँ, को हमने सबने बैक कहा, किया। जब आप अच्छा काम करोगे, सारे बैक करेंगे। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। अच्छा भाई, आज टूर्नामेंट में फाइनल में एक अगली मोमेंट भी आया। हर्षदीप ने बॉल मारी बल्लेबाज को। इंट्रोड्यूस करना चाहिए, रेड कार्ड उन्होंने चाहिए। मैंने सुना आने वाला था, आया था कि शायद काउंटी वगैरह में शायद आया होगा, काउंटी में आया था ये, कहीं पे रेड कार्ड होना आया था, मुझे याद है। थोड़ी देर के लिए आया था। अच्छा अहमद भाई, ऐसा है कि अब वक्त आ चुका है नूरपुर, हाउस ऑफ नूरपुर विनिंग मोमेंट देखने का। देखते हैं विनिंग मोमेंट में, आज इंडिया का विनिंग मोमेंट। आज अच्छी बात ये हुई, इंडिया टूर्नामेंट जीता भी और उनको ट्रॉफी भी मिली। लास्ट टाइम ये नहीं हुआ था, टूर्नामेंट जीत गए थे, ट्रॉफी अभी तक हमारे पास। बहुत दिनों बाद वक्त है, छोटा ब्रेक करने वापस आए, हारना मनाए जाने वाला है। आमिर भाई, वेलकम बैक टू हारना मनाए। आखिरी चंद लम्हात बचे हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 के हारना मनाए के। देखना चाहते हैं आज हॉल ऑफ फेम, आज कौन है हमारे हॉल ऑफ फेम? अब्दुल रज़ाक फौजी, हमारे कुलीग भी रह चुके हैं यहाँ हारना मनाए के, बहुत ही प्यारे इंसान। रजी भाई आपने तो, आमिर भाई आपने तो खेला है जी, जी। 2009 के वर्ल्ड कप में भी अच्छी बॉलिंग कराई। आई थिंक पाकिस्तान के बेस्ट एवर ऑलराउंडर, और बहुत मासूम दिल के, बहुत मासूम। नाराज भी जल्दी हो जाते हैं, लेकिन अच्छे हैं, मन भी जल्दी जाता है। फनी इंसान है। आप इनकी कंपनी में बोर नहीं होते। आप राशिद भाई आपकी कप्तानी में खेले, आपने जिद करके लड़के को खिलाया है, जबकि ड्रॉप हो गए थे 2003 के वर्ल्ड कप में। कैसे हैं रजी भाई? आउटस्टैंडिंग प्लेयर। हाँ, और लोग इनको ज़रा कम समझते हैं। ये लोग ज्यादातर इनको तंग बहुत करते हैं। तंग बहुत करते हैं, मैं भी ही- बहुत तंग करता हूँ। बहुत ही, हाँ मुझे पता है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त इंसान, क्रिकेटर तो आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग क्रिकेट, स्मार्ट क्रिकेट। जहाँ पे जरूरत हो, तेंदुलकर सबसे ज्यादा मुश्किल ही रज़ाक पे होती थी। वो कहते भी थे दुनिया का नंबर 1 प्लेयर, और रज़ाक ने उनको बहुत तंग किया। जब जरूरत पड़ी मैचेस में, जो अबू धाबी में जितवाया है मैच, वो वनडे की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग है वो जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 72 बॉल्स पे 109 रन बनाए, और कई ऐसे मैच थे जिन्होंने क्लोज किए हैं, आखिरी ओवर में बड़े रन बनाए। अहमद भाई, आप रज़ाक खेला है आप? नहीं, काफी, और काफी इज्जत की इनकी, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ खेला हमने, जितना भी खेला इनके साथ। हाँ, मुझे याद है न्यूजीलैंड के अंदर भी, जहाँ भी उधर, नैंडोस का बड़ा इन्हें शौक था। हाँ। तो हम प्रैक्टिस से आते थे थके टूटे, राइट, तो मैंने फौरन ये भिजवा देते थे पैदल ही लेकर आओ। नैंडोस लेने के लिए। फिर मैं 45 मिनट चलता हुआ जाता था, भाई साहब की फरमाइशें होती थी कि ये ज़्यादा डलवाना है, ये कम डलवाना है, इतना ये करवा लेना है। वो फरमाइशें पूरी करवाता था और फिर लेके आता था। इनका सिर्फ इतना काम होता था कि तौलिया बिछाना होता था और खाना होता था। यार अहमद भाई, कोई तो और बंदा होगा एक जिसने दिन- आपको प्यार और इज्जत दी होगी यार। रज़ाक की गलती नहीं है वो। हमारे जमाने में ऐसा होता था, जब नया आया था तो रज़ाक जाता था। एक दिन कहीं जो इन्होंने कोई चीज बताई थी वो मिस हो गई, और फिर भाई खाना ही नहीं खाया, नाराज हो गए। खाना ही नहीं, पैसे भी नहीं दिए, खाना भी नहीं खाया। मैं कहा यार चलो ना खाओ, वो जो इतने डॉलर लग गए वो तो दे दोगे, मैं नहीं दे रहा। ठीक है, मेरे एसएस वालों से कॉन्ट्रैक्ट हुआ इंडिया का वर्ल्ड कप खेल रहे थे, तो मेरे काफी ज्यादा बल्ले आए। वो फिर हर दिन एक एक दो दो गायब, 16 बल्ले थे, एक एक दो दो गायब होते रहे। इनके कमरे में क्या 4 बल्ले पड़े हुए थे। मैं कहा यार कोई खुदा का काम। लेकिन क्यूट आदमी, बहुत जबरदस्त, बड़े अच्छे, funny। बड़े बहुत प्यार से इनके बच्चों को बड़ा साथ लेके चलते थे जब तक ये क्रिकेट खेल रहे थे। बहुत जबरदस्त इंसान। रजी भाई के लिए तालियां। आजकल पावर हिटिंग सिखा रहे हैं, हाँ भाई, किसी को तो सिखा रहे हैं पावर हिटिंग। वो पावर हिटिंग ऐसा लगता है कि वो जो सिखा भी रहे हैं ना, वो वही है जो इनको खुद आती थी। पावर हिटिंग की बेसिकली हाल ऑफ फेम बंद कराएगा ये। बंद कराए। बेसिकली ना चीज़ें डिफरेंट हैं। वो आपको यहाँ से स्ट्रांग होना पड़ता है, उसकी टेक्निक अब डिफरेंट हो गई है, बैट स्विंग डिफरेंट है, कहाँ से बल्ला आएगा
प्रॉपर साइंस है, लोगों ने इस पे काम किया है। रजी भाई के जो अल्लाह की तरफ से चीजें थी ना, वो नेचुरल थी। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि वो बच्चे भी उसी तरह वो शॉट मारे, विच इज आई थिंक कि थोड़ा सा हो नहीं पाएगा ये। अगली तस्वीर भी है, दिखाओ कौन है। हाँ, अमीर है। ये HMH हॉल ऑफ फेम है, क्रिकेट हॉल ऑफ फेम नहीं है ये। नहीं, बड़ा जबरदस्त होस्ट, बड़ा अच्छा इंसान, बड़े अच्छे दिल का मालिक। इन्होंने तो कुछ नहीं मंगवाया आपसे कभी। अपने योंड्रा के अंदर बड़ा एक डिफरेंट सा एक स्टाइल पाकिस्तान के अंदर लेके आना, और इतने बड़े चैनल पे आके इतने इतने बड़े प्लेयर्स के साथ इस तरह कॉन्फिडेंटली यूं बैठ के सुनना अपनी तारीफ, ये कोई नॉर्मल काम नहीं है। और पहले सोशल मीडिया से स्टार्ट करना, फिर जियो जैसे बड़े चैनल पे साउथ एशिया का जो सबसे ज़्यादा देखने वाला चैनल है, वहाँ के आके उसको ओन करना, फिर फिल्मों में आके अपनी वर्सेटिलिटी दिखानी। So I think Tabish Hashmi is doing a wonderful job so far. मुझे भी तारीफ करनी पड़ेगी, अहमद भाई अच्छे इंसान है। आपकी बात हो गई है, थोड़े दिन में खबर आने वाली है। मेरी खबर आने वाली है, मेरी खबर आने वाली है। ठीक है राशिद भाई, इतना बहुत है मेरे लिए। खुशी की है कि खुशी की है। पहले तैयारी कर लें। अच्छा भाई, अब ऐसा है, शो इख्तिताम को है तो कुछ सीजन की कुछ मकबूल तस्वीरें देखेंगे। अल्लाह, सीजन की सबसे मकबूल तस्वीर ये रही। टूर्नामेंट के आगाज में आमिर की सारी ये बड़ी हिट, बहुत हिट। सिवाय इंडिया ने डुबो दिया आमिर की बाबागिरी को। अगली मशहूर तस्वीर जो पूरे टूर्नामेंट चलती रही। नहीं, ये मशहूर नहीं हुई, मशहूर इसकी हुई थी। कुछ पिकअप पॉइंट्स आते हैं, हम तो खेल भी नहीं रहे ना, वो जो उनके पास तो बल्ला भी है, बॉल भी है, वो 50 करेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया तारीफ करती है। लेकिन टीवी में बैठ के जिस तरह आमिर ने रूल किया ये वर्ल्ड कप के अंदर, आप इनकी रील्स वगैरह देखें, 11 मिलियंस जो है ना, 11 मिलियंस पे इनकी रील जाती रही नॉर्मल, तो ये बहुत अचीवमेंट है। आखिरी वो तस्वीर जो सब बड़े गौर से देखते रहे, ये रही। I know. हज़रात, ये था इस सीजन का हारना मनाए। ख्वाहिश तो ये थी कि जब इख्तिताम करें तो पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन हो, मगर 4 साल में ऐसा मौका अभी तक हमें अवेलेबल नहीं है। शायद ये हारना मनाई की कोई नहुसत है, जब से स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान नहीं जीत रहा। चलो हमें बाहर करके देख लो, ये भी करके देखते हैं, हो सकता है कुछ ना कुछ फर्क पड़े। लेकिन दोस्तों, भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीत लिया है, जिसमें संजू सैमसन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संजू सैमसन ने लगातार तीसरे मैच में 50 से ज्यादा रन बनाए। दोस्तों, संजू सैमसन विश्व कप जीतने वाली टीम के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। सोचिए, जिसको पहले टीम में जगह नहीं मिली, उनसे पहले ईशान किशन को मौका दिया गया। विकेट कीपिंग भी वही कर रहे थे, मगर जब अभिषेक शर्मा के रन नहीं बने और ढेर सारे बाएं हाथ के बल्लेबाज टीम में हो गए, इनमें अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक, शिवम दुबे और अक्षर पटेल, तब जाकर संजू सैमसन की टीम में लाया गया। लेकिन इससे इतर कम लोगों को ही मालूम होगा कि संजू का दिल्ली कनेक्शन भी है। उनके पिता दिल्ली पुलिस में थे। विकेट कीपर संजू सैमसन के पिता दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे। वे खुद फुटबॉल के खिलाड़ी थे और दिल्ली के लिए खेला। संजू दिल्ली में पढ़े और दिल्ली में क्रिकेट की कोचिंग भी की। तो दोस्तों, संजू के लगातार इस शानदार प्रदर्शन पे आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।